हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि स्ट्रगल, टाइप्स ऑफ स्ट्रगल के बारे में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम सीधे पिछले भाग से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कष्टों, परेशानियों, दिक्कतों का आना स्वाभाविक है और यह चीज़ ही स्ट्रगल है। जब अपेक्षा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलती है या अपेक्षा से अधिक संघर्ष करना पड़ता है, या ये कह लीजिए बाधाएं, दिक्कतें आती, परेशानी आती हैं, तो यह अपने आप में स्ट्रगल है। अर्थात अब स्ट्रगल के लिए एक लिविंग लाइफ में ठीक है, हम खुद स्ट्रगल करते हैं। लिविंग लाइफ में हम खुद स्ट्रगल करते हैं। वर्किंग लाइफ में हमारे टूल्स स्ट्रगल करते हैं। हमारे टूल्स, हमारे साधन और संसाधन स्ट्रगल करते हैं। हम अपने साधन और संसाधनों के साथ में हम स्ट्रगल करते हैं। जब कोई हम सेल्फ वर्क करते हैं, चाहे वह बिजनेस में करें या हम इंडिपेंडेंट वर्क करें, तो वहाँ पर हमारी आइडियोलॉजी भी स्ट्रगल करती है। अर्थात हम नॉर्मल लाइफ में हम खुद स्ट्रगल करते हैं तथा वर्किंग लाइफ में हम हमारे साथ ही साथ हम अपने साधन संसाधनों के साथ स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब कोई हम सेल्फ वर्क करते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी भी स्ट्रगल करती है, हमारे आइडियाज़, हमारे प्लान्स स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों से बेहतर हम करने का प्रयास करते हैं, दूसरों से बेहतर जीने का, वर्क करने का, या फिर कॉमर्शियल या अन्य सेक्टर में करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हम स्ट्रगल करते हैं। हमारे साधन संसाधन स्ट्रगल करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रगल करती है और हमारी टेक्नोलॉजी भी स्ट्रगल करती है। टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि एक अतिरिक्त या टेक्निकल या एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। लेकिन जब हम सबसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं, सबसे बेहतर तरीके से जीने का, सबसे बेहतर तरीके से कार्य करने का और सबसे बेहतर तरीके से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, या किसी कॉमर्शियल सेक्टर में सफलता को प्राप्त करने का, तो वहाँ पर हमारी यूनिक आइडियोलॉजी, हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे साथ संसाधन स्ट्रगल करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रगल करती है और हमारी यूनिक थिंकिंग पावर, हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रगल करती है, हमारी जो यूनिक आइडियोलॉजी है वह स्ट्रगल करती है। अर्थात नॉन ऑप्शनेबल स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रगल करती है। वह स्ट्रेंथ, वह पावर जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो स्ट्रगल करती है। अर्थात जब हम स्ट्रगल करने का अर्थ यह है कि अब यह स्ट्रगल लिविंग गेयर में भी आती है। जब हम भाग्यवादी हैं, जब हम जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये जो कुछ भी हमारे पास में है उसी के अनुसार कार्य करना, या उसी योग्यता या क्षमता के आधार पर कार्य करना, तब भी कष्ट परेशानियाँ होंगी। कुछ समय तक तो सही चलेगा, फिर हो सकता है कष्ट परेशानियाँ आने लगे, ठीक है, तो तब भी स्ट्रगल होगा। अर्थात कष्ट परेशानियों का आने का मतलब स्ट्रगल। और यदि आप एग्रेसिव मूड में होंगे, तब भी कष्ट परेशानियाँ आएंगे, तब भी क्या होगा कि तब भी स्ट्रगल होगा। यदि आप प्रोग्रेसिव मूड में होंगे तब भी कष्ट परेशानियाँ आएंगी, और यदि आप डिफेंसिव मूड में होंगे तब भी कष्ट परेशानियाँ आएंगी। अब यहाँ पर कष्ट परेशानियाँ आना और कष्ट परेशानियाँ फील होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कष्ट परेशानियाँ आना और कष्ट परेशानियाँ फील होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे हैं? कोई कष्ट परेशानी आती है जैसे कि कहा जाता है कि यदि आपका धरातल, आपका बेस यदि कमज़ोर है तो
एक साधारण सी बात भी आपके लिए कष्ट परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन यदि यदि आपका पक्ष स्ट्रांग है तो आपको उन कष्ट परेशानियों में आपको वर्क दिखाई देगा, उसमें कार्य की संभावनाएं दिखाई देंगी। और यदि मान लिया आपका पक्ष वेरी स्ट्रांग है तो उन बातों में, उन समस्याओं में या उन दिक्कतों में आपको सक्सेस की संभावनाएं नजर आएंगी, उनमें सक्सेस की संभावनाएं नजर आएंगी। अब आपके पक्ष में क्या है? आपके पक्ष में आता है, आप खुद आते हैं, आपके खुद में आपके फिजिकल पावर या फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कैरेक्टर, आत्मा का बल, आपके साधन संसाधन, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी एक यूनिक स्ट्रेंथ, ये सब आपके पक्ष में आते हैं। अब ये चीज़ आती है कि लिविंग एयर में भी, चाहे आप व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, यदि आप जी रहे हैं, यदि आप अस्तित्व में हैं तो तब भी डैमेज होता है। अर्थात जो इंटरनल या स्टोरेज पावर है वो भी डैमेज होती है, वो भी कम होती है। सच जो बाहरी परिदृश्य है वो या तो दूषित होता है या प्रदूषित होता है, या वह साफ सुथरा नहीं रह पाता है, या फिर उसमें नुकसान होता है, उसकी आकृति बिगड़ती है, उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए यह एक प्रकार का स्ट्रगल, अब या ये कह लीजिएगा कि माइनर स्ट्रगल और मेजर स्ट्रगल, जिसमें कि वो छोटा मोटा स्ट्रगल, मेजर बड़ा स्ट्रगल। हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि हम इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो भी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, जो भी है, कि पहली बात तो आती है कि कष्ट परेशानियाँ हर स्थिति में आएंगी। लिविंग में भी, एग्रेसिव मोड में भी, प्रोग्रेसिव मोड में भी, डिफेंसिव मोड में है। साथ ही साथ ये भी आता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास में है, मूवमेंट तो होना तय, चाहे वह स्लो हो चाहे वह फास्ट हो। यदि मान लिया हम खड़े हैं, हमको लगता है कि हमारा मूवमेंट सबसे स्लो है, लेकिन आसपास तो सब एक्टिवेट है, तो उसका तो प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, उसका या अच्छा या बुरा प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है। जब उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है तो उससे हमारी आकृति बनती बिगड़ती रहती है। अब जो मान लिया, जो हमने अपने जीवन का एक स्वरूप बनाया है, जो हमने अपने वर्क का एक स्वरूप बनाया है, जो कि हमने बनाया है, अपने टारगेट का एक स्वरूप बनाया है, या हमने कॉमर्शियल सेक्टर में कोई स्वरूप बनाया है, जो विचारों में हो सकता है, आइडियोलॉजी के रूप में हो सकता है, कल्पना में हो सकता है, या एक सुखद स्मृतियों के रूप में हो सकता है, अब जो हार्डवेयर है उसको तो देखते हैं कि हाँ ये गंदा है या साफ़ है, गंदा हुआ तो उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो आइडिया के रूप में, प्लान के रूप में, किसी इमेज के रूप में है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें, उन चीज़ों से ताकत मिलती है हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को। हार्डवेयर पार्ट एक्शन में आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर के रूप में है, जो हमने चाहे लिविंग के रूप में हो, चाहे हमने वर्किंग के रूप में, या हमने टारगेट के रूप में हो, तो यह इस पर प्रभाव पड़ता है। जब लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, हम ये कह देते हैं कि ये बनता बिगड़ता रहता है। तो ये बनता बिगड़ता कैसे रहता है? या तो जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो ये बनना, ये बिगड़ना शुरू हो। जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो ये इंटरनल कारणों से ये कमज़ोर पड़ता है, ये बिगड़ता है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो इंटरनल कारणों से यह मजबूत होता है, लेकिन एक्सटर्नल कारणों से भी इस पर प्रभाव पड़ता है।
एक्सटर्नल कारणों से भी ये बनना बिगड़ता है, लेकिन इकट्ठे नहीं बन जाता है, न इकट्ठे ही बिगड़ जाता है, धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बिगड़ता है। अब जो हमारा लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी हमारी वर्किंग बॉडी है, यह हमारी टारगेट बॉडी है। टारगेट बॉडी है, क्या ये धीरे धीरे बन रही है, इसको हम धीरे धीरे बनाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे बिगड़ रही है, क्या धीरे धीरे बिगड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम जो कुछ भी हमारे आसपास का परिदृश्य है, या जो कुछ भी हम पल या प्रत्येक क्षण जो भी हम एक्शन लेते हैं, या जो भी हम महसूस करते हैं, उसके अनुसार जो भी हम रिस्पांस देते हैं, उससे ये सब चीज़ें बनती बिगड़ती हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने ये बात भी कही कि खराब परिस्थितियाँ अलग हैं और फील होना एक अलग चीज़ें हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से बहुत तगड़ा फील कर ले जाते हैं, और कभी कभी हम बड़ी बड़ी बातों से भी हम बहुत कम फील कर पाते हैं। अब ये जो फीलिंग है या फिर नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन किस रूप में नियंत्रित होनी चाहिए। और कभी कभी हम फीलिंग को हम स्वच्छंद छोड़ देते हैं, तो यह चीज़ अपने आप में गलत है, अब जब मान लिया हमें एग्रेसिव रूप में आना है, प्रोग्रेसिव रूप में आना है, तो स्वाभाविक बात है कि हम सारी की सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से हमको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने ऑप्शन को और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका हम अधिक इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।